हेलो एवरीवन। तो आ चुके हैं हम आज नए ब्लॉग में आपको दिखाने के लिए बेहतरीन गन्ना की फसल। जो नए ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे। जो नए मेरे भाई मेरे चैनल पे हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम आपको गन्ना की फसल दिखाएंगे कि गन्ना की फसल किस तरह की होती है और उसमें क्या क्या दवाई लगाई जाती हैं और उसमें क्या क्या खादें डाली जाती हैं, कौन सी खादें डाली जाती हैं, कौन सी दवाइयाँ लगाई जाती हैं। कि सुड़ी की दवाई होती है, भादा की, दूब की और झरुआ की, बहुत ही तरीके की दवाइयाँ होती हैं। तो मेरे भाइयों, हर तरीके की दवाई हम आपको बताने वाले हैं और गन्ना तैयार होने की भी, फसल की भी दवाई हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले दवाई इसमें क्यों नहीं लगाई जाती है और दवाई की खासियत क्या है, क्यों इसलिए दवाई नहीं लगाई जाती है। क्योंकि जब किल्ला नीचे से निकलता है तो ज़मीन फाड़ कर निकलता है किल्ला, और इसीलिए दवाई नहीं लगाई जाती है और ना ही उसमें खाद का इस्तेमाल होता है। उसमें सिर्फ कसी से गन्ना की गुड़ाई होती है ताकि उस ज़मीन को फाड़ा जाता है, गन्ना से हल्का हल्का सा छीला जाता है। जब कसी से हम ज़मीन को चीरेंगे तो उसी समय वो उस किल्ला को सांख मिलेगी, तभी वो किल्ला ऊपर आएगा मेरे भाइयों। और उसी समय दवाई इसीलिए इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर आप लोगों को गन्ना काटना हो तो आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं मेरे भाइयों, और हम आपको पूरी जानकारी इसीलिए दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले दवाई इसमें क्यों नहीं लगाई जाती है और दवाई की खासियत क्या है, क्यों इसलिए दवाई नहीं लगाई जाती है। क्योंकि जब किल्ला नीचे से निकलता है तो ज़मीन फाड़ कर निकलता है किल्ला, और इसीलिए दवाई नहीं लगाई जाती है और ना ही उसमें खाद का इस्तेमाल होता है। उसमें सिर्फ कसी से गन्ना की गुड़ाई होती है ताकि उस ज़मीन को फाड़ा जाता है, गन्ना से हल्का हल्का सा छीला जाता है। जब कसी से हम ज़मीन को चीरेंगे तो उसी समय वो उस किल्ला को सांख मिलेगी, तभी वो किल्ला ऊपर आएगा मेरे भाइयों। और उसी समय दवाई इसीलिए इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर आप लोगों को गन्ना काटना हो तो आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं मेरे भाइयों, और हम आपको पूरी जानकारी इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि जब गुड़ाई होती है तो गन्ना ऊपर आ जाता है, और गन्ना ऊपर आ जाता है जब, तभी उसमें सुड़ी लगना स्टार्ट हो जाती है और कई तरीके के कीड़े मकोड़े जो हैं उसमें लगना तैयार हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, इसीलिए गन्ना में सबसे ज़्यादा गुड़ाई, इसीलिए 3-4 गुड़ाई बयर गन्ना में इसलिए लगती हैं क्योंकि उसमें कोई सुड़ी ना लग पाए और ना ही उसमें कोई ऐसी वैसी कीड़ा मकोड़े की कोई भी चीज़ ना लग पाए, ताकि गन्ना सही सलामत चलता रहे मेरे भाइयों। और इसीलिए गुड़ाई लगती रहती है ताकि जो किल्ला बचे हुए हैं वो ऊपर आते रहें। और मेरे भाइयों, इसीलिए गन्ना तभी जो है नीचे से जब चलता रहता है उसे नीचे से खूब सांख मिलती है, तभी वो ऊपर के लिए भागता रहता है। इसीलिए इंसान गन्ना में सबसे ज़्यादा बयर गन्ना में ही गुड़ाई लगाता है। और मेरे भाइयों, जब गन्ना ऊपर आ जाता है और जब ऊपर आने के बाद गन्ना में चींटी लगती है, सुड़ी लगती है, दीमक लगती है। तो सुड़ी के लिए मेरे भाइयों कोराजीन तो तैयार हो चुकी है, और चींटी के लिए मेरे भाइयों एक दवाई आती है रॉकेट, वो लगाई जाती है। और मेरे भाइयों, और अगर दीमक वगैरह कोई सी चीज़ लग जाए, दीमक वगैरह, तो उसमें नमक छिड़काने का काम ज़रूर करना। नमक छिड़कना बिल्कुल मत भूलना, वरना आपके खेत से कभी भी दीमक नहीं हट सकती। और मेरे भाइयों, ये गन्ना आप देख रहे हैं, गन्ना कितना शानदार आलीशान जमा हुआ है। इसमें बेहतरीन जो है किनारे पर 18 जमा हुआ है और बीच में जो है 38 गन्ना, इसीलिए बहुत ही अच्छा गन्ना है क्योंकि इसमें लागत बहुत लगती है मेरे भाइयों। मगर पेड़ी की वजह से इसमें गुड़ाई नहीं हो पाई। मगर पेड़ी में अगर गुड़ाई ना हो तब भी कोई हर्ज नहीं, मगर उसमें जो है पानी लगना बेहतर है। और मेरे भाइयों, अगर तुमने पेड़ी में कभी भी पानी नहीं दे पाया तो कभी भी किसी की टक्कर की पेड़ी आप नहीं कर सकते। और अगर आप पानी लगाते रहे और कोई खाद भी लगाता है, पानी भी लगाता है, तब भी आपकी पेड़ी उससे बेहतर अच्छी होगी, क्योंकि पेड़ी को ना खाद की ज़रूरत होती है ना ही कुछ। मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा पेड़ी को पानी चाहिए। चलो हम अपने ताऊ की पेड़ी दिखाते हैं आज, और उसके बाद अपनी पेड़ी दिखाएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो उसी पेड़ी की वजह से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम आपको गन्ना दिखाएंगे किस तरह का मेरे ताऊ का गन्ना है मेरे भाइयों, क्योंकि वो कभी लागत नहीं लगाते हैं, पानी से अलावा कुछ नहीं लगाते हैं, सबसे ज़्यादा वो पानी लगाते हैं। चलिए दोस्तों, आ चुका है मेरे ताऊ का गन्ना। इसमें कोई भी खाद नहीं लगाई है उन्होंने, ना ही कोई की सुड़ी की दवाई लगाई है, सिर्फ झरुआ की भी दवाई नहीं लगाई है। इसमें दूब की घास लगाई है, वो दूब घास अभी हम आपको नज़र आएगी, दिखाएंगे अभी आपको।
क्योंकि दूब घास कतई भी बिल्कुल अभी नहीं जम पाई है। और इसमें झरुआ कितनी अच्छी तरीके से जमा हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि झरुआ की दवाई नहीं लगाई है मेरे भाइयों। ये झरुआ अच्छी तरह से जम चुका है। देखना मेरे भाइयों, आपको झरुआ ही झरुआ नज़र आता होगा। ये सब झरुआ ही है मेरे भाइयों। और गन्ना कितना आलीशान खड़ा हुआ है मेरे भाइयों। आप मेरे ताऊ का गन्ना भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही कोई सुड़ी लगी है, ना ही दीमक वगैरह लगी है। अगर ऐसी मोड़ सूख भी रही है तो ये पानी की वजह से सूख रही है, और 38 की मोड़ है, इसीलिए ये सही नहीं जमी हुई है। और मेरे भाइयों, कभी भी अगर आप गन्ना करना तो अगर आपको फसल में कोई सी भी अगर मर्ज लगी हुई है तो वो हमसे मर्ज को बूझ सकता है कि कौन सी मर्ज की कौन सी दवाई है और कौन सी दवाई नहीं है, वो आप पूछ सकते हैं मेरे भाइयों। और हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सी दवाई, क्योंकि हम किसान भाइयों के लिए ही मैंने ये चैनल खोला है। और मेरे भाई किसान भाई मेरे देखेंगे तभी हमको वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे हर तरीके की दवाई पूछते रहेंगे। तो हेलो एवरीवन, आज फिर से हम आपको दिखाने वाले हैं 14 और 84 गन्ना आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार गन्ना है, बहुत ही अच्छा गन्ना है, क्योंकि ये हमने भी इसका बीज मोल लिया था और लोगों ने दिया था। और मेरे भाइयों इसीलिए लिया था क्योंकि ये पौंडता बहुत है। और मेरे भैया पौंडने के बावजूद इसमें गुड़ाई नहीं होती है गन्ना की। और मगर गन्ना ये अगर आपने इसमें लागत लगा दी तो कभी आप इसको सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसकी जब भी मोड़ बांधेंगे तब भी पूरी मोड़ ये गिर जाएगी। देखना भाई, आप एक मोड़ में किला देख सकते हैं मेरे भाइयों। अगर मेरे भाइयों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना मेरे भाइयों। पहले आप मोड़ देख सकते हैं मेरे भाइयों मोड़ किस तरह की है। और मेरे भाइयों, आपको हम दूसरा गन्ना दिखाते हैं। ये गन्ना बहुत ही अच्छा है, मगर ये पूरे चक में गड़ा हुआ है मेरे भाइयों ये गन्ना। और मेरे इधर धान भी गड़ चुके हैं, ये वाला गन्ना गड़ चुका है। और ये वाला गन्ना हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें मोड़ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मोड़ है और बहुत शानदार मोड़ है, बहुत तगड़ी मोड़ है, वो तो आप देख सकते हैं। एक गन्ना में कितनी मोड़ है कितनी नहीं है मेरे भाइयों, वो तो आप देख सकते हैं। और मेरे भाइयों, इसमें अगर कोई भी गलती हो तो हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो हम गलती को आपके सामने उपलब्ध कर सकते हैं। और इसके आप मोड़ भी देख सकते हैं, कितनी झर्राटे की मोड़ जमी हुई है। एक में 20-20 किले हैं।